वेलकम स्टूडेंट्स, अराइज ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 1 मैथ्स नोइंग अवर नंबर्स के एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले दो वीडियोज में हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस चैप्टर का जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे क्वेश्चंस, और अब हम इसमें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। The distance between the school and the house of a student's house is 1 किलोमीटर 875 मीटर। यानी कि एक स्टूडेंट है, उसके स्कूल और उसके घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, पर डे वो दोनों तरफ पैदल जाती आती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज, यानी 6 दिन में उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की आपको ये बताना है। तो बेसिकली हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले 1 डे की डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें 6 डेज में वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है वो हमें पता चल जाएगा। सो बेसिकली उसके स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस है 1.875 किलोमीटर। इसको हमने डेसिमल में ले लिया है, 1 किलोमीटर 875 मीटर था, इसको डेसिमल में ले लिया तो ये 1.875 किलोमीटर होगा। तो पर डे जब वो स्कूल से घर जाएगी तो 1.875 किलोमीटर कवर करेगी और घर से स्कूल जाने में भी 1.875 किलोमीटर कवर करेगी। तो टोटल 1 डे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, हम दोनों को ऐड कर देंगे 3.75 किलोमीटर। ना अब हम बात करेंगे कि 6 डेज में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो एक दिन में जितनी डिस्टेंस कवर की उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें 6 डेज में डिस्टेंस कवर जो है वो निकल आएगी, दैट इज 22.500 किलोमीटर। तो वो 6 डेज में 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। क्योंकि ये 22.500 इसका मतलब है 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। जैसे यहाँ पर 1 किलोमीटर 875 मीटर था तो हमने इसको 1.875 किलोमीटर कर दिया था। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम। एक वेसल है 4 लीटर एंड 500 ml उसमें कर्ड है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। यानी एक बर्तन है आपका जिसमें 4 लीटर्स एंड 500 ml दही है और इसको 25 ml की कैपेसिटी वाली ग्लासेज में भरना है। तो आपको पता करना है कि हाउ मेनी ग्लासेज फिल्ड। तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही बताया कि जब हाउ मेनी आता है तो हम डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर लीटर्स और ml है और यहाँ केवल ml है। तो हम बेसिकली पहले यूनिट सेम करेंगे, यानी कि इस लीटर को भी हम ml में कन्वर्ट करेंगे। तो जो कैपेसिटी है कर्ड की वो कितनी है, 4 लीटर 500 ml। सो इट इज 4 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं तो 4 इंटू 1000 ml हो गया और प्लस 500 ml ये है, तो टोटल हो गया आपका 4500 ml। 1 ग्लास की कैपेसिटी 25 ml है, तो नंबर ऑफ ग्लासेस हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल कैपेसिटी वेसल की है यानी जितना कर्ड है उसको उसमें 1 ग्लास की जो कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा 180। इट्स मीन्स 180 ग्लासेस जो हैं वो कर्ड के फिल किए जा सकते हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कवर हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक एस्टिमेशन का कंसेप्ट समझना होगा। तो लेट्स से हम थोड़ा सा कंसेप्ट पर फोकस करते हैं और एस्टिमेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि राउंडिंग ऑफ द नंबर क्या होता है, यानी कि बेसिकली हम नंबर्स को राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या है कि बेसिकली कोई भी जैसे फिगर है आपका, तो उसके आसपास की कोई राउंडेड ऑफ वैल्यू जब हम लेते हैं तो उसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको मार्केट से एक पेन लेना है और पेन है 9 रुपीज़ का आता है एक पेन, तो आप घर से एग्जैक्टली 9 रुपीज़ लेके जाएं ये ज़रूरी नहीं है। तो आपकी मम्मी बोलेंगी या पापा बोलेंगे कि लो बेटा 10 रुपये ले जाओ, लगभग 10 रुपये का आ जाएगा। तो जो लगभग वैल्यू होती है, एस्टीमेट वैल्यू होती है कि लगभग इतने का आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू। जैसे 2 नोटबुक 98 रुपीज़ की आती हैं तो आप घर से लगभग 100 रुपये लेके जाओगे, ठीक है। जैसे एक बुक आपकी 185 की आती है तो आप लगभग 200 रुपये लेके जाओगे घर से। एक टेबल लेट से 2980 यानी 2980 की आती है, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने पैसे खुले ही लेके जाओ, आपको लगभग 3000 रुपये आप लेके जाओगे और जो चेंज बचेगा वो ले आएंगे। एंड जैसे टीवी आपकी 28,700 की है तो लगभग 30,000 रुपये लेके जाएंगे हम घर से।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए राउंडेड ऑफ में या एस्टिमेटेड वैल्यू में ले जाते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो अलग अलग वैल्यू मैंने आपको दिखाई, तो बेसिकली एस्टिमेशन तो आपको समझ में आया होगा, लगभग उतनी वैल्यू, ठीक है। जैसे मुझे किसी को 9 रुपए देनी है तो उसकी जगह मैं 10 रुपए भी दे सकता हूँ कि लो राउंड ऑफ करके 10 रुपए, चेंज नहीं है तो 10 रुपए ले लो। 98 रुपीज की बुक्स आ रही हैं तो मैं 100 रुपए दे दूंगा, उसको चेंज नहीं है तो ठीक है, आप लगभग 100 रुपए ले लो, क्योंकि 98 के पास की वैल्यू जो है वो जो पूरे नोट में वैल्यू है वो 100 रुपीज की होती है। ऐसे 9 रुपीज में जो पास की उसके सबसे नियरेस्ट जो वैल्यू होती है वो 10 रुपीज होती है। सिमिलरली ये हमने वैल्यूज ली हैं। नाउ अब देखिए जो 9 है, 9 जो है उसको हमने नियरेस्ट टू टेंस किया है, टेंस प्लेस तक, क्योंकि इसमें वंस और टेंस आ रहे तो हमने इसको टेंस प्लेस तक किया है राउंड ऑफ, इसीलिए 9 जो है वो 10 बन गया। अब जो 98 है इसको हमने इसके 100 हो गया, तो इसका मतलब 1 2 3 वंस, टेंस और 100, तो इसको हमने नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ किया है। सिमिलरली इसमें भी टेंस तक 100 तक आ रहा है, तो इसको भी हमने नियरेस्ट 100 तक किया है। ना इसमें देखेंगे हम वंस, टेंस, 100, 1000, तो इसका मतलब इसको हमने राउंडेड ऑफ किया है नियरेस्ट 1000 तक। एंड इसमें देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो इसको हमने नियरेस्ट 10,000 तक किया है। क्योंकि देखिए अगर हम डिफरेंस क्या है इनमें डिफरेंस ये है कि लेट्स से अगर हम 185 की बात करें, 185 की बात करें और इसको हम टेंस तक राउंड ऑफ करते, तो जो 85 है वो नियरेस्ट 10 होके 90 हो जाता और इसकी वैल्यू आती 190 अगर हम टेंस तक करते इसको। लेकिन हमने 100 तक किया है, तो 185 से पहले 100 या तो 100 बनता है, दूसरा 100 जो बनता है वो 200 बनता है, तो इसलिए हमने इसको 200 ले लिया। चलिए इसको हम डिटेल में आगे हम समझेंगे कि क्यों हमने नियरेस्ट 100, नियरेस्ट टेंस, इनमें क्या डिफरेंस रहता है। अब हम देखेंगे कि टेंस में राउंड ऑफ कैसे करते हैं, नियरेस्ट टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, अभी हम जब ये करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। नाउ राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, जब हम नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करते हैं तो कैसे करते हैं, तो बेसिकली जब हम टेंस तक राउंड ऑफ करते हैं तो 10 होता है, 10 का हाफ होता है 5, यानी कि हम जो हमारा वंस प्लेस है, कोई भी नंबर हमें दिया हुआ होगा तो उसका जो वंस प्लेस है, उस वंस प्लेस में हम देखेंगे कि वो जो वंस प्लेस की जो वैल्यू है वो 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो अगला टेंस आ जाएगा, और 5 या 5 से कम है तो वो पहला वाला टेंस आ जाएगा। जैसे लेट्स से हम बात करते हैं, एक हमारे पास नंबर है और इसको हमें नंबर है 12 और इसको हमें नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। तो जब हम 12 को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके आगे और पीछे 2 टेंस बनना है। एक तो इससे पहले 10 टेंस में 10 बनना है और दूसरा बनना है 20, यानी कि जो 12 नंबर है हमारा, जो हमारा नंबर 12 है, ये 2 टेंस के बीच में आ रहा है, 10 के बीच में और 20 के बीच में। अब हम इसका जो यूनिट डिजिट नंबर है यानी वंस नंबर है वो देखेंगे, क्योंकि हम टेंस में कर रहे हैं तो उससे एक कम वाला नंबर देखते हैं। जैसे हम करते हैं तो बेसिकली अगर हम टेंस नियरेस्ट टू 10 कर रहे हैं तो हम वंस प्लेस देखेंगे। तो 12 में हमने वंस प्लेस देखा 2 है, और ये 2 जो है वो 5 से कम है। जब ये 5 से कम है तो इससे पहले वाला टेंस आएगा, यानी कि 12 से पहले जो टेंस है वो 10 है, तो यानी ये राउंड ऑफ होके 10 हो जाएगा। सिमिलरली 74 है, तो 74 जो है इसके पहले जो टेंस है वो 70 है और इसके आगे जो टेंस आएगा वो 80 आएगा। लेकिन अब हम जब यूनिट प्लेस देखेंगे यानी वंस प्लेस देखेंगे तो ये 5 से कम है, तो इसलिए ये राउंड ऑफ होके 70 हो जाएगा ना। अगर हम 18 की बात करें तो 18 में जो 8 है वो 5 से ज्यादा है, इसलिए ये राउंड ऑफ होके नेक्स्ट टेंस में चला जाएगा, यानी इससे पहले टेंस 10 होगा और दूसरा टेंस होगा 20, तो ये 20 राउंड ऑफ होके हो जाएगा जब हम नियरेस्ट टू 10 करेंगे। सिमिलरली 5 है तो ये भी 20 हो जाएगा। 7 है, 7 5 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 80 के बाद अगला जो टेंस आता है 90, तो 90 हो जाएगा। सिमिलरली 95 जो है इसमें भी 5 है, मैंने बोला 5 या 5 से ज्यादा हो तो अगला टेंस हो जाता है, तो इससे पहले वाला टेंस 90 है, तो ऑब्वियसली इससे अगले वाला टेंस 100 होगा। क्लियर? तो आई थिंक आपको नियरेस्ट टू 10 समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। जब हम 100 में राउंड ऑफ करते हैं तो 100 का हाफ होता है हमारा 50, तो हम 50 से
वैल्यू चेक करेंगे, या तो 50 से वैल्यू 50 होनी चाहिए या 50 से बड़ी होनी चाहिए, तो नेक्स्ट 100 आ जाएगा, और अगर 50 से छोटी वैल्यू है तो प्रीवियस 100 होगा। तो 100s के लिए हम 10th डिजिट तक, क्योंकि 50 हमें चेक करना है तो 1s और 10s, तो 10th डिजिट तक चेक करते हैं, 1s और 10s, यानी कि 25 है, तो जो 25 है वो ऑब्वियसली 50 से कम है, तो पहले वाला 100 क्या है, 100 है, इसके अगले वाला 100 200 होता, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू 25 जो है वो 50 से कम है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके 100 लिखेंगे। सिमिलरली 747 में जो वैल्यू है 10th प्लेस तक, क्योंकि 100s में कर रहे हैं तो 10th प्लेस तक चेक करेंगे, तो 10s में देखेंगे एक कम प्लेस तक चेक करते हैं, जैसे 100s तक चेक कर रहे हैं तो हम 10s तक चेक करेंगे, तो 10s में देखेंगे हम, ये आपका 50 आ रहा है, 50 से कम आ रहा है, तो 50 से कम, तो इससे प्रीवियस वाला 700 हो जाएगा। सिमिलरली ये 85 है, तो 85 में इसके अगले वाला 100 आ जाएगा, 100 के बाद अगला 100 आता है 200। 50 है तो 50 से अगले वाला 200 हो जाएगा, 70 है तो इसमें भी अगले वाला 200 900 हो जाएगा, और 50 है तो इसमें भी अगले वाला 100, देखिए 900 के बाद अगला 100 आएगा 1000। जब हम 1000 में करते हैं तो 1000 का हाफ होता है 500, तो 1000 से एक कम प्लेस लेते हैं, तो 1000 प्लेस से पहले कौन सा प्लेस आता है हमारे पास, 100, तो 100 प्लेस तक चेक करेंगे हम कि अगर वो 500 या 500 से ज्यादा है तो नेक्स्ट 1000 आ जाएगा, और अगर इससे कम है तो प्रीवियस वाला 1000 रहेगा। तो ये 1250 है, तो इसमें प्रीवियस जो 1000 है हमारा वो 1000 है, और अगला वाला जो 1000 है वो 2000 होगा, लेकिन हम 1s 10s 100 प्लेस तक चेक करेंगे, 1000 है इसलिए इससे एक कम यानी 100 प्लेस तक चेक करेंगे, ये नंबर बनना है आपका 250 100 प्लेस तक, ये 500 से कम है तो प्रीवियस वाला 1000 आएगा यानी 1000 आएगा। ऐसे 7470 है, तो 470 जो है आपका वो 500 से कम है, इसलिए इसमें भी प्रीवियस वाला आएगा यानी 7000 आएगा। 850 ज्यादा है, इसलिए अगला वाला 1000 से अगला वाला 1000 आएगा 2000। 500 है तो 500 से अगला वाला 1000, 1000 से अगला 1000 2000 हो जाएगा। 700 है जो 500 से ज्यादा है, इसलिए 8000 से अगला वाला 1000 9000 हो जाएगा। नाउ 9500 है तो 500 है आपका, तो अगला वाला 1000 आएगा। अब देखिए 9000 के बाद अगला 1000 आएगा 10000। अब हम बात करते हैं राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10000। जब हम नियरेस्ट 10000 में राउंडेड ऑफ करते हैं तो क्या होता है, तो 10000 का हाफ होता है 5000। अब 10000 तक हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो इससे एक प्लेस कम तक चेक करेंगे, तो 10000 से पहले वाला प्लेस क्या होता है, थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स तक हम चेक करेंगे। 5000 या इससे बड़ा है तो अगला वाला 10000 हो जाएगा, 5000 या इससे छोटा है तो पिछला वाला 10000 हो जाएगा। लेट्स से ये है 12500, तो हम 1000 प्लेस तक देखते हैं तो 2500 आ रहा है, दैट इज 2500 जो है वो 5000 से कम है। जब 5000 से कम है तो इससे पहले वाला 10000 आएगा, दैट इज 10000 आएगा। ऐसे ही 74700 है तो ये 4700 जो है वो 5000 से कम है, तो ये 70000 आएगा। अगर नाउ 8500 जो है वो 5000 से ज्यादा है तो अगला वाला 10000 आ जाएगा, तो ये 10000, उसके अगला वाला 10000 20000 हो जाएगा। नाउ सिमिलरली ये 5000 है तो ऑब्वियसली अगला वाला 10000 यानी 20000 आ जाएगा। ये 7000 है तो अगला वाला 10000, 80000 से अगला वाला 10000 90000 आ जाएगा। सिमिलरली 5000 है तो 90000 से अगला वाला जो 10000 होगा वो हो जाएगा आपका 1 लाख। कितना आ जाएगा आपका, 1 लाख आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अब सम और डिफरेंस को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, इसके लिए हम जनरल रूल की बात करेंगे। नाउ ये जनरल रूल के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम एस्टिमेट करेंगे सम एंड डिफरेंस को और प्रोडक्ट को, और इस जो एक्सरसाइज बची है 1.3 उसको भी करेंगे। थैंक यू।